इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 234। उसे घूर कर देखते हुए बोली, निक के बच्चे, तुम फिर मुझे स्टूपिड गर्ल कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम भूल गए? अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजे चखाती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ, मैं साइको करती हूँ। क्यों, तुम्हें क्यों जलन हो रहा है? तुम ही तो हमेशा ब्रो करते हो। मैं भी तुम्हें ब्रो का चमचा कहूँ तो कैसा लगेगा? स्टूपिड बच्चे, कहते हुए आशी ने अपने दोनों हाथों से निक के गालों को पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया और अब निक मुंह बनाते हो गुस्से से आशी के हाथों से अपने गाल छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, यू स्टूपिड गर्ल, क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मेरे गोलू पोलू छोटू से देवर? बड़ा शौक है ना तुम्हें मुझे स्टूपिड गर्ल कहने का? कहते हुए आशी निक के गालों को लगातार खींच रही थी और निक अपने हाथों से उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसे आशी की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और तभी उस कॉरिडोर में अचानक ही एक स्ट्रांग आवाज गूंज उठी। व्हाट इज हैपनिंग हियर? और इस गरजती हुई स्ट्रांग आवाज को सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने घबराते हुए तुरंत ही निक के चीक्स को छोड़ दिया। इसके साथ ही वह अपना सलाइवा गटकते हुए पीछे की तरफ घूम कर देखती है तो क्रिश अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए हुए अपने पेट की दोनों पॉकेट में हाथों को डाले आशी और निक को ही देख रहा था। अब वह तेज कदमों के साथ आशी और निक के सामने आया। आशी तो क्रिश को देखकर घबरा रही थी और निक बिना किसी एक्सप्रेशन के क्रिश को देख रहा था और अब अपने गालों को सहला रहा था। अब क्रिश झटके से आशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछा फायरफ्लाई? जवाब दो, क्या हो रहा है यहाँ? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है दूसरे लड़कों से दूर रहो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निक हाथ लगाने की? मैंने पिछली बार भी तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम हो की बात समझने को तैयार ही नहीं। क्या तुम्हें प्यार से कही हुई बात समझ नहीं आती? बोलो। और क्रिश के गुस्से भरी आवाज को सुनकर आशी घबराते हुए क्रिश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, साइको मामा, मैं तो बस। और इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती निक क्रिश से आशी की शिकायत करते हुए बोला, येस ब्रो, ये तुम्हारी फायरफ्लाई एक बार में समझती ही नहीं। जब देखो तब मुझसे बहस करने और मुझे परेशान करने आ जाती है। तुम इसे कुछ समझाओ वरना। कहते हुए निक गुस्से से आशी को घूर रहा था और उसकी बातों को क्रिश ने जैसे ही निक की तरफ देखा, आशी जल्दी से अपनी बात रखते हुए बोली, नहीं साइको, यह निक का बच्चा झूठ बोल रहा है, तुम्हें पता है, इसलिए फिर से मुझे स्टूपिड गर्ल कहा। और मैंने जब इसे कहा कि मैं तुमसे इसकी शिकायत करूंगी तो इसने कहा कि मैं हर वक्त साइको करती हूँ। मैं साइको की चमची हूँ। अब तुम ही बताओ साइको, क्या मैं तुम्हारी चमची हूँ? इसे समझाओ ना कि मैं इसकी भाभी हूँ। ये थोड़ी तो मेरी रेस्पेक्ट करे। कहते हुए आशी ने बच्चों जैसा मासूम चेहरा बना लिया और आशी की बातों को सुनकर क्रिश गुस्से से आशी पर चिल्लाते हुए बोला, उसने अगर ऐसा कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे टच करोगी, यह उसकी चीक्स खींचोगी। फायरफ्लाई, कारण चाहे जो भी हो, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और के करीब, जो चाहे वह कोई भी हो। और रही बात नीक की, तो छोटों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए यह बात तुम्हें सीखनी होगी। यह मैनर से सिखाने के लिए मैं तुम्हें नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें ये सिखाया जाए। फ्यूचर में तुम एक क्वीन बनने वाली हो और तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद सीरियस नहीं होती सामने वाला तुम्हें लेकर सीरियस नहीं होगा। यह मेरी तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद तुमने ये करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और क्रिश के ऐसे डांटने पर आशी का चेहरा मायूस हो गया और उसने अपना चेहरा लटका लिया और निक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन तभी क्रिश ने गुस्से से आशी को अगले ही पल खुद से अलग किया और निक की तरफ देखते हुए अपने एक एक शब्द चबा कर कहा, निक, लर्न टू बिहेव विद रिस्पेक्ट। फायरफ्लाई इज माई वाइफ एंड इफ यू रिस्पेक्ट मी देन यू हैव टू रिस्पेक्ट माई वाइफ ऑल्सो। इफ यू कैनॉट रिस्पेक्ट हिम देन यू हैव नो राइट टू इंसल्ट हिम। निक, सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सीखो। फायरफ्लाई मेरी पत्नी है और यदि तुम मेरा सम्मान करते हो तो तुम्हें मेरी पत्नी का भी सम्मान करना होगा। यदि तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी से पेश आए, चाहे वह कोई भी हो। अगर तुम उसे अपनी सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे किसी और नाम से पुकारने का भी हक
नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ की इंसल्ट मेरी इंसल्ट है और मैं अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी जुबान से अपनी फायरफ्लाई के लिए कोई भी उल्टे सीधे वर्ड सुने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई विल नेवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट टू माई वाइफ, डिड यू अंडरस्टैंड? आज के बाद अगर मैंने तुम दोनों को किसी भी तरह से कोई बहस करते हुए देखा तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम लोग? कहते हुए क्रिश उन दोनों को घूर रहा था और क्रिश की वार्निंग सुनकर वह दोनों घबराते हुए जल्दी से हाँ में 2-3 बार सर हिलाते हैं। क्रिश की डांट सुनने के बाद आज ही चुपके चुपके वहां से निकलने को होती है, तभी क्रिश अगले ही पल उसे पीछे से पकड़कर अपने कंधे पर उठाते हुए गुस्से से बोला, तुम कहाँ चली फायरफ्लाई? तुम्हारी पनिशमेंट अभी बाकी है। और इतना कहकर क्रिश आशी को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगा। आशी कंधे पर मारते हुए अपने हाथ पैर हिलाते हुए क्रिश से छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। आह साइको, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, मैं आज के बाद नहीं करूंगी पक्का। शट अप फायरफ्लाई, ज्यादा ड्रामा मत करो वरना यही पटक दूंगा तुम्हें। कहते हुए क्रिश आशी को डांटे हुए यूं ही अपने कंधे पर लेकर वहां से चला गया। नीक क्रिश और आशी को जाता हुआ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इसे स्टूपिड गर्ल की वजह से आज ब्रो ने मुझे फिर डांटा। ये जब से आई है तब से ब्रो इसकी ही साइड लेता है। पहले मैं ब्रो का फेवरेट था, अब ये है इसकी, तो आई स्वीय मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और यह गौरी लगता है पिछली बार की पनिशमेंट वह भूल गई है। डॉन टवरी, इसकी क्लास तो मैं लूंगा। कहते हुए निक अपनी व्हीलचेयर की मदद से लिफ्ट के जरिए नीचे हॉल की तरफ आया जहां घर के सभी लोग बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नताशा अपनी मॉम निकिता और रुद्र के साथ बैठी थी। नताशा की बगल में अथर्व और अथर्व के बगल में समर था। गोरी याना राका और एक साइड एक लाइन में थे। राहुल हमेशा की तरह सामने के हेड चेयर पर बैठा था और उसकी बगल में ऐना थी और सामने की हेड चेयर आशी और क्रिश के लिए खाली थी। वह लोग आशी और क्रिश के आने का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी राका के नंबर पर एक मैसेज आया कि क्रिश और आशी अपना ब्रेकफास्ट कमरे में ही करेंगे। यह मैसेज आते ही रखा नहीं, सभी लोगों को इस बारे में बताया और सभी को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। अब सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। रॉकी जो कि इस वक्त आना की बगल में बैठा हुआ था, वह बार बार अपनी नजर उठाकर नताशा की तरफ देख रहा था और नताशा अपने कांपते हुए हाथों से सर झुकाकर खाना खा रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपनी नजर उठाकर रॉकी की तरफ देखे। डाइनिंग हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और तभी निकिता इस खामोशी को चीरते हुए अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए राहुल की तरफ देखते हुए बोली, राहुल आज हम लोगों को शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, तुम्हें याद होगा ना, तुम लड़के वालों की तरफ से हो तो हम अपनी तरफ से कुछ जरूरी रिचुअल करना चाहते हैं जिसके लिए तुम्हें और ऐना को भी हमारे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम दोनों? और निकिता की बात को सुनकर रॉकी के कान खड़े हो गए। उसे अब गुस्सा आने लगा था। उसकी पकड़ अपने स्पून पर टाइट हो गई थी। उसकी नीली आंखें एक बार फिर गुस्से से लाल होने लगी थी, लेकिन सभी ने फिलहाल उसको इग्नोर किया। नताशा के हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे, वह नर्वस होने लगी थी। अथर्व ने भी नताशा की नर्वसनेस को नोट किया तो उसने धीरे से नताशा के हाथों पर हाथ रखा। अपने भाई के सपोर्ट को महसूस कर नताशा ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। तभी राहुल और ऐना एक दूसरे का चेहरा देखते हुए धीरे से हमें कर हिलाते हैं। अब उन्होंने निकिता की बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल निकिता, हम अपनी तरफ से सभी रिचुअल कंप्लीट करेंगे, हम लोग शॉपिंग पर जरूर चलेंगे। ओह दैट्स वेरी गुड, सो ब्रेकफास्ट के बाद ही चलते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, टाइम लग जाएगा, शायद रात भी हो जाए। वैसे भी कल हल्दी की सेरेमनी है तो लगे हाथ उसकी भी तैयारियां हो जाएंगी। निकिता की बात को सुनकर सभी लोगों ने हमेशा हिलाया और तभी रॉकी गुस्से से अपने हाथ में लिए हुए स्पून को इतनी जोर से प्रेस करता है कि वह स्पून पूरी तरह से बेंड हो गया। उसके हाथों में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को इग्नोर किया और झटके से वह फोन टेबल पर पटककर तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसके बाद वह बिना किसी को देखे वहां से चला गया। रॉकी का गुस्सा वहां बैठे लगभग सभी लोगों ने नोट किया, लेकिन फिलहाल किसी ने कुछ भी नहीं कहा। निकिता के चेहरे पर एक ईव स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश ने कमरे में आशी की हालत खराब कर रखी थी। वह दोनों इस वक्त बाथरूम में बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में थे और क्रिश उसे ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर उसे अपने साथ शावर दे रहा था। इसके साथ ही वह आशी के हाथों और
बॉडी को काफी रफली क्लीन कर रहा था और आशी बच्चों की तरह शिकायत करते हुए उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आह साइको, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, तुम बहुत गंदे हो। मैंने कहा ना, मैं आज के बाद किसी के करीब नहीं जाऊंगी, प्लीज छोड़ दो, मुझे ठंड लग रही है। शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप खड़ी रहो, ये तुम्हारी सजा है ताकि तुम आज के बाद मेरी बातों को इग्नोर ना करो। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा टच और मेरी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए और किसी के नहीं। तुम्हें ये बात मैंने बहुत बार कही है पर तुम्हें आज तक समझ नहीं आई, लेकिन आज जरूर आएगी। और क्रिश की बातों को सुनकर आशी लगभग रोना सा चेहरा बनाते हुए बोली, साइको, मेरे प्यारे साइको, प्लीज छोड़ो ना, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है सच्ची, देखो फिर मैं बीमार हो जाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर डॉक्टर आएगा, मुझे सुई देगा, मुझे बहुत दर्द होगा, तुम्हें पता है ना मुझे सुई से कितना डर लगता है। ए प्लीज छोड़ो ना मेरे साइको, कहते हुए आशी ने किसी बच्चे की तरह क्रिश को कस के हग कर लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वह सचमुच कांप रही थी और उसकी बातों को सुनकर और आशी को अपने सीने में छुपा हुआ देखकर फाइनली क्रिश का गुस्सा कम हुआ। उसने तुरंत ही ठंडा पानी ऑफ कर दिया और गीजर वाला हॉट वाटर ऑन करते हुए आशी को अपने साथ उसी में भीगाने लगा। अपनी बॉडी पर गर्म पानी महसूस कर आशी अब रिलैक्स हो गई थी। तभी क्रिश प्यार से उसके चेहरे को अपने सीने से निकलाते हुए बोला, फायरफ्लाई, यू नो आई कांट टॉलरेट यू गेटिंग क्लोज टू एनीवन एल्स, सो डोंट इग्नोर व्हाट आई से, ओके। इस वक्त क्रिश की आवाज काफी सॉफ्ट थी, जिसे सुनकर आशी अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकलते हुए मासूम से बच्चे की तरह उसे देखते हुए हाँ में सर हिलाती है। अब क्रिश अगले ही बोल गर्म पानी को भी ऑफ किया और आशी की काली गहरी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके होठों पर होठ रख दिए। इसके साथ ही वह अपनी एक हाथ को उसकी कमर पर रखकर दूसरे से उसके चेहरे को थामते हुए काफी पैशनेट और प्यार से किस करने लगा। क्रिश कितने सॉफ्टवेयर बिहेवियर को देखकर आशी ने भी प्यार से उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी और उसे काफी सॉफ्ट और धीरे धीरे किस करने में हेल्प करने लगी। आशी का साथ पाकर क्रिश उसे और भी ज्यादा डीप किस करने लगा और अब धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह होने लगे थे। क्रिश के अब हाथ आशिकी की बॉडी पर चल रहे थे। उसने धीरे से आशी के दोनों सीने को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया, जिसे अब आशी की सिसकियां निकलने लगी। आशी अपनी आंखें बंद किए हुए सिसकियां ले रही थी। तभी क्रिश ने झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। आशी ने गिरने के डर से अपने पैर क्रिश के कमर में लपेट दिए। अब क्रिश ने उसे बाथरूम की दीवार के सहारे एडजस्ट किया और यूं ही उसके होठों पर किस करते हुए धीरे से उसके अंदर इंटर किया। ऐसा महसूस होते ही आशी के मुंह से एक प्यार भरी सिसकी निकली। क्रिश ने आशी के पूरे वजन को दीवार और अपनी कमर के सहारे लेकर अपने हाथों से उसकी सीन को सहलाने शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह लगातार किस करते हुए अपनी मूवमेंट शुरू कर चुका था। अब दोनों की गर्म आहें और सिसकियां बाथरूम में गूंज रही थी। क्रिश काफी प्यार से आशी के साथ अपने प्यार को शो कर रहा था और लगभग 1 घंटे बाद उसने आशी को अपनी बाहों से फ्री किया। इस बीच आशी काफी थक चुकी थी। क्रिश उसे अपने हाथों से क्लीन किया और शॉवर देकर अपनी गोद में उठाए हुए क्लोजेट रूम में लेकर आया। अब उसने बड़े ही प्यार से आशिक को अपने हाथों से एक जीन्स और टॉप के साथ एक टर्टल नेक वाइट स्वेटर के साथ एक लॉन्ग ओवरकोट पहनाया। इसके साथ ही कानों को ढकने के लिए सर पर एक गर्म कैप, क्योंकि वह अभी अभी शावर लेकर आई थी। उसे ठंड लगने का डर था। उसने आज आशी के बालों को ड्राई करके अच्छे से सेट करते हुए खुला ही छोड़ दिया था। इसके साथ ही आशी ने अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाया और अब वह पूरी तरह से रेडी थी। कृष ने उसे एक पैर स्नीकर्स निकालकर अपने हाथों से पहनाया। आशी काफी प्यार भरी नजर से कृष की केयर को फील कर रही थी, उसे देख रही थी और यही वह चीज थी जो उसे कृष से और भी ज्यादा प्यार करने के लिए मजबूर करती थी। यह आदमी जिसके आसपास ढेरों सर्वेंट घूमते हैं, उसके एक इशारों पर न जाने क्या से क्या हो सकता है। वह आशी को अपनी वाइफ नहीं बल्कि बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है, उसके लिए स्टैंड लेता है, जरूरत पड़ने पर उसका दोस्त, उसका गुरु, उसका हस्बैंड और केयर करने में उसकी फादर की तरह है। कृष के रूप में उसे लगभग हर रिश्ता मिल चुका था। कृष अभी आशी को अपने हाथों से जूते पहना ही रहा था, तभी आशी ने धीरे से झुककर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरे प्यारे साइको, क्या तुम हमेशा मेरी ऐसे ही करे करोगे। आशी की अजीबोगरीब बात सुनकर कृष्णा धीरे से अपनी नीली नजर उठाकर आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी
कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम मेरी हो तो तुम्हारी केयर करना भी मेरी जिम्मेदारी है, चलो तुम बाहर जाओ और कमरे में ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो, मैं रेडी होकर आता हूँ। क्रिश की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जल्दी से क्रिश के गालों पर लाइट किस करते हुए उसे अपनी प्यार भरी नजर से देखकर बोली, आई लव यू मेरे साइको, तुम बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर वह उछलते कूदते क्लोजेट रूम से बाहर निकल गई। क्रिश अपनी बचकानी हरकत करने वाली मासूम बीवी को देखता ही रह गया और कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह कर झटक कर स्टूपिड गर्ल कहकर अपना सर झटक कर खुद रेडी होने के लिए अपने वार्डरोब सेक्शन की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में क्रिश भी रेडी होकर आ चुका था। आज उसने एक फुल स्लीव शर्ट के ऊपर फुल कॉलर स्वेटर और ओवरकोट पहना था। इसके साथ ही उसने नीचे एक कटवर्क वाला जीन्स कैरी किया हुआ था। दरअसल आज कैलिफोर्निया का मौसम काफी ठंडा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी और जंगली के साथ पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ ठंड कुछ ज्यादा ही होती थी, इसलिए अपनी केयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। क्रिश जब कमरे में आया, आशी ने पहले ही ब्रेकफास्ट अरेंज कर रखा था। ये देखकर क्रिश सोफे पर बैठा और आशी को उठाकर अपनी लैप पर बिठा लिया। आशी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अक्सर क्रिश उसे अपनी लैप पर बिठाकर ही अपने हाथों से खाना खिलाता था। अगर वह दोनों अपने कमरे में हो तो अब क्रिश हमेशा की तरह अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करते हुए खुद भी कर रहा था। आशी भी अपने हाथों से ब्रेकफास्ट क्रिश के मुंह में रख रही थी। इसके साथ ही उसे क्रिश पर बहुत प्यार आ रहा था। वह बार बार उसके गालों और माथे पर किसका रहे थे। क्रिश उसकी बचकानी हरकतों को देखकर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। थोड़ी ही देर में दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। अब क्रिश ने एक टिश्यू पेपर से आशी के मुंह को क्लीन किया और उसे अपनी गोद में उठाए हुए बाथरूम में हैंड वॉश करने के लिए लेकर आया। उसने आशी को सिल्फ पर बिठाया और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर क्लीन करना शुरू कर दिया। आशी तो बच्चों की तरह अपनी आंखें तितली की तरह फड़ हुए क्रिश को देख रही थी। अब क्रिश बाथरूम में ही लगे हुए एक टॉवल पर आशी के हाथों को क्लीन किया और उसे दोबारा अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया। आशी के पैर क्रिश कमर में लिपटे हुए थे। वह किसी बंदर की तरह उसकी बॉडी पर चिपकी हुई थी। उसके दोनों हाथ क्रिश के गले में लिपटे हुए थे। अब वह दोनों बेडरूम में आई ही थे, तभी क्रिश को किसी की कॉल आने लगी। कॉल आते ही कृष्णा धीरे से आशी को नीचे खड़ा कर दिया और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। आशी बच्चों की तरह अपने होंठ दबाकर एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए हाँ में सर हिलाकर वहां से भाग गई और क्रिश एक बार फिर उसे बच्चों की तरह उछलते हुए देखा ही रह गया। फिर उसने फोन निकाला और किसी से कॉल पर बात करने लगा। मैं आ रहा हूँ कहते हुए क्रिश भी थोड़ी देर में हॉल की तरफ आया। हॉल में आकर उसने देखा सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। तभी आशी एक बार फिर बच्चों की तरह उछलते हुए उसके पास आई और उसकी एक हाथ में अपनी बाहें लपेटकर प्यार से उसे हिलाते हुए काफी क्यूट अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, साइको देखो सब लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं? मुझे भी शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आशी की बात सुनकर निकिता और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ आज ही तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। इन फैक्ट तुम्हें तो चलना ही होगा, आखिर तुम नताशा की छोटी बहन जो हो। निकिता की बात सुनकर क्रिश ने एक बार फिर नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखा क्योंकि वह कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी बिना क्रिश की मर्जी के। वह यहाँ से जाकर उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। आशी की आंखों में उम्मीद देखकर क्रिश ने उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए हमेशा की तरह फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन कोल्ड वॉइस में बोला, ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और बॉडीगार्ड और फैमिली के साथ ही रहना। अपनी पेंडेंट लोकेशन ऑन रखना और हाँ फेस पर मास्क कैरी करना बिल्कुल मत भूलना और कोई शरारत नहीं, अगर मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा। ओके। क्रिश किसी एडल्ट की तरह उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बदमाशी ना करने और अच्छे से बिहेव करने का इंस्ट्रक्शन देती है। क्रिश की बात सुनकर आशी ने मासूम बच्चों की तरह जल्दी से 2-3 बार हमेशा हिलाया और उसकी बातों को सुनकर राहुल ने क्रिश को समझाते हुए कहा, क्रिश बेटा वह हमारे साथ ही जा रही है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बॉडीगार्ड तो है ना। आई नो डैड, बट फायरफ्लाई के ऊपर से अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। बाय द वे मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है, लेकिन मैक्स और राका आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं
उन्हें यही छोड़कर जा रहा हूँ। और क्रिश की बात सुनकर अब किसी ने भी उससे बहस नहीं की, क्योंकि सभी क्रिश की चिंता को काफी अच्छे से समझ रहे थे। और क्रिश के जाने के बाद निकिता और रुद्र मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देखते रह गए। रुद्र ने धीरे से निकिता की तरफ झुककर कहा, देखा अजय, कभी गलत नहीं हो सकता, उसने आशी को बिल्कुल सही हाथों में दिया है। और यह सुनकर निकिता ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मालूम है आशी बिल्कुल सही हाथों में है, और इसीलिए तो मुझे भी ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि ऐसी अभी बच्ची है, आपने देखा ना वह क्रिश के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। और मुझे तो लगता है जब तक वह उसके साथ होगी कभी भी मैच्योर होने की कोशिश नहीं करेगी। उनकी भी जोड़ी कमाल है, एक पूरी तरह मैच्योर है और एक पूरी तरह बच्ची। निकिता की बात को सुनकर रुद्र भी मुस्कुरा दिया। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ही आज ही, जो कि इस वक्त सोफे पर बैठी थी, उसके हाथ में न्यूज़पेपर था। वह न्यूज़पेपर को देखकर उसे अपने हाथों में लेते हुए अचानक ही खुशी से उछलने लगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ ही उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान और एक्साइटमेंट थी। आशी अचानक ही इतना खुश देखकर सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। अरे ऐसी क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? आखिर ऐसा भी क्या छपा है न्यूज़पेपर में? कहते हुए अथर्व आशी के पास आया। अथर्व की बात सुनकर आशी कूदते हुए अथर्व और बाकी सभी लोगों से बोली, भाई समर मासी, खुशी की ही बात है, मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन अमेरिका आया है, वह भी कैलिफोर्निया यहीं पर। और आपको पता है शाम को उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें वह स्टेज परफॉर्मेंस देगा। वो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी जाऊंगी इस कॉन्सर्ट में, मैं भी जाऊंगी, मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी। कहते हुए आशी बहुत उछल रही थी, उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे से ही नजर आ रही थी। और आशी के चेहरे की मुस्कान को देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी निकिता ने आशी से कहा, अरे वह ऐसी, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम सभी बच्चे चले जाओ, एंजॉय करना। वैसे भी शादी की शॉपिंग है, वह तो हम लोग संभाल ही लेंगे। समर, तुम भी नताशा को लेकर चले जाओ बेटा। और निकिता की बात को सुनकर नताशा निकिता के चेहरे को देखने लगी। निकिता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ नताशा, तुम समर के साथ कॉन्सर्ट देखते जाओ, वैसे भी हम बड़ों के बीच तुम बच्चों का क्या काम, तुम लोगों की तो एंजॉय करने का टाइम है। मैं ठीक कहा ना राहुल? रुद्र और निकिता की बात को सुनकर रुद्र, राहुल और एना ने भी हाँ में सर हिलाया। और नताशा ने निकिता को मना करते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ चलूंगी, मेरा मूड नहीं है। नताशा की बात सुनकर आशी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नताशा चलना, बहुत मजा आएगा। तभी आशी को कुछ याद आया और उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वापी, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी, मैं नहीं जा सकती। साइको ने मुझे कहीं भी अकेले आने जाने से मना किया है, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे आप लोगों के साथ शॉपिंग पर जाने की इजाजत दी थी, लेकिन कॉन्सर्ट पर जाने की इजाजत नहीं देगा। एम सॉरी समर और नताशा, तुम लोग गौरी याना को लेकर चले जाओ। कहते हुए आशी ने मासूम सा चेहरा बना लिया, उसे सचमुच जाने का बहुत दिल था। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, क्रिश को हम संभाल लेंगे, अगर तुम्हारे जाने का मन है तो तुम चले जाओ। एक काम करो, राका और हमारे बेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सच्ची बाबा, आप साइको को संभाल लोगे? कहीं ऐसा ना हो कि वह बाद में मुझको गुस्सा करें, आप जानते हो ना उसका गुस्सा। ये सुनकर रुद्र और निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसी तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम सभी बच्चे राका के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ जाओ। ये सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह थैंक यू मासी, एक्चुअली क्या है ना, ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट हीरो है, आज तक मैंने उसे अपने सामने से नहीं देखा, यह अच्छा मौका है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। आशी की बात सुनकर याना ने हैरान होते हुए पूछा, ये ऋतिक रोशन कौन है जिसके नाम से ही क्वीन इतनी खुश हो रही है? आज तक तो मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। और याना के सवाल को सुनकर समझना मुस्कुराते हुए याना को बताया, अरे वह बॉलीवुड एक्टर है, आशी का फेवरेट, ये तो पूरी की पूरी दीवानी है, उसके पीछे उसकी एक भी मूवी नहीं छोड़ती। वैसे मैंने इसके जैसा एलियन कभी नहीं देखा, इसका पति खुद एक हॉलीवुड एक्टर है जिसके पीछे लड़कियां दीवानी रहती हैं, पर यह महारानी कभी भी उसकी मूवी नहीं देखी, इसे तो बस ऋतिक रोशन की मूवी देखनी है। किसी ने सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल
बराबर दुनिया की न जाने कितनी ही लड़कियां इसके पति की एक झलक के लिए मरती हैं और ये देखो ऋतिक रोशन के कॉन्सर्ट के नाम से ही उछलने लगी हा हा हा। और समर की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा शट अप समर के बच्चे जो मेरे साइको को दाल से कंपेयर किया। ऋतिक रोशन सिर्फ मेरे लिए मेरा फेवरेट हीरो है, उसकी मेरे साइको के साथ कोई बराबरी नहीं है। मैं तो बस साइको की मूवी इसलिए नहीं देखती क्योंकि पिछली बार जब मैं उसकी मूवी देखी थी उसने न जाने कितने ही गंदे गंदे सीन बना रखे थे। तुझे पता है वह दूसरी एक्ट्रेस को किस कर रहा था? उस सीन को देखकर मैं पूरा 1 घंटा रोई थी और तब से साइको ने ही मुझे अपनी मूवी देखने से मना किया है, समझे तुम? इसीलिए खबरदार जो मेरे साइको को कुछ कहा। कहते हुए आशी के मुंह पर गुस्सा था और उसकी बात को सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए आशी के पास आया और उसे ठंडा करते हुए बोला अरे अरे बस बस मेरी ड्रैगन क्वीन, इतना मुंह से आग मत बरसाओ, बेचारा समर जलकर कोयला हो जाएगा। समर खबरदार जो इसके साइको को तुमने आज के बाद दाल कहा चिकन कह सकते हो। कहते हुए अथर्व के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और उसकी बात सुनकर आशी वह फूलते हुए बोली भाई आप भी शुरू हो गए, जाइए मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अरे बस मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी ठीक है। अथर्व की बात सुनकर आशा मुस्कुरा दी। अब अथर्व ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा मॉम मुझे कॉन्सर्ट में जाने में दिलचस्पी नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, बाकी सबको जाने दीजिए। अब सभी बच्चे कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ निक और रॉकी घर पर ही रह गए। ब्रो की फायरफ्लाई तुमने सुबह मुझे ब्रो से डांट पड़वाई ना, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, तुम तो गई इस बार। कहते हुए निक के चेहरे पर ईविल स्माइल और भी गहरी हो गई और वही रॉकी वह भी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लिए अपने आप से बोला वाइफी अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।